ब्रॉट टू यू बाय LIC ऑफ इंडिया। हर पल आपके साथ। शनिवार को सिर्फ हमारे बाजार खुले थे, लेकिन आज सोमवार को जब बाकी के बाजार खुले हैं तो थोड़ा सा नर्वस महसूस कर रहे हैं। अब ये इसलिए क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। टैरिफ वॉर छिड़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने 3 देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी और उसके चलते एशियाई बाजार और साथ ही साथ अन्य जो आज अमेरिकी फ्यूचर्स हैं वहां पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी 187 पॉइंट्स नीचे है। निक्के हैंगसेंग कॉस्पी 2% से 2.5% टूट चुके हैं। डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक फ्यूचर्स 1% से 2% नीचे हैं। हुआ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 3 देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। मेक्सिको कनाडा पर 25% इंपोर्ट टैरिफ और चीन से जो यूएस में गुड्स आते हैं उस पर 25%, उस पर 10% का इंपोर्ट टैरिफ लगाने की घोषणा की है। अब इसके मायने क्या निकालें? क्या ये एस्केलेट हो जाएगी टैरिफ वॉर? क्योंकि जिन कंट्रीज पे टैरिफ लगा है वो चुप तो बैठेंगे नहीं, वो रिटेलिएशन करेंगी। जैसे कि कनाडा, वो बोल रहे हैं कि जो यूएस से 155 मिलियन यूएस डॉलर्स के जो गुड्स उनकी कंट्री में आते हैं उस पे वो 25% का जवाबी टैरिफ लगाएंगे। तो ये मुद्दा बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया है। बजट का भी इम्पैक्ट पड़ेगा और डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज है उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा आज के बाजार पे। थोड़ा और डिकोड करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अविनाश गुरक्षकर जी इस समय मौजूद हैं। अविनाश जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। हाँ, गुड मॉर्निंग रजत। सर, शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से ही करते हैं। ये 3 देशों पर टैरिफ जो लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने, ये टैरिफ वॉर छेड़ दिया है, इसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर क्या देखते हैं आप? अ, देखिए, पहली बात तो रजत, ये जो टैरिफ अनाउंस किया गया है ये तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, तो इसमें कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं है। कनाडा, मेक्सिको जहाँ पे टैरिफ आ गया है, चाइना पे 10% आ गया, ये तो थोड़ा उम्मीद से कम आ गया है। लेकिन इंडिया को फॉर्चुनेटली अभी भी कोई टैरिफ यूएस ने लगाया नहीं है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। और अगर हम ग्लोबल इम्पैक्ट इसका समझे तो देखिए, जब भी कोई भी टैरिफ कंट्री अनाउंस करती है, जैसे यूएस ने अनाउंस किया है, तो इसका इमीडिएट इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट को खराब कर देता है। उसमें कोई डाउट नहीं कि आज निफ्टी शायद गैप डाउन ओपनिंग ही दिखाए। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि जब तक पूरा मैटर समझ में नहीं आता, क्या इम्पैक्ट होगा, कितना इम्पैक्ट होगा, ये कहना मुश्किल है कि आज के दिन में ही उसका भरपाई होगी। बट एक बात जरूर है कि अभी आने वाले दिनों में और महीनों में हमको ऐसी चीजों से लगातार कॉन्स्टेंटली हमको आदत बनानी पड़ेगी, क्योंकि ट्रम्प साहब जिस तरीके से काम करते हैं वो अपने स्टाइल में काम करते हैं। और यही शायद मार्केट भी डिस्काउंट आगे करेगा, तो वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ेगी। आज 23,000 का लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान के चलिए 23,000 रुकता नहीं है, तो डेफिनेटली हमारे लिए दिक्कत बढ़ सकती है। बजट जो आया है, मेरे ख्याल से ओवरऑल देखिए मार्केट सेंटिमेंट को थोड़ा सा प्लीज करने वाला है। अभी इसमें कितना बेनिफिट और कितना फायदा कंपनीज का होता है वो तो आपको 3-4 महीने के बाद पता चलेगा। जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में बजट का अनुमान लगाना डिफिकल्ट है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट शायद नहीं आए। बट अप्रैल से जून के क्वार्टर में हो सकता है, जो मिडिल क्लास को थोड़ा बहुत रियायत दी है कंजम्पशन को लेके, ऑब्वियसली थोड़े से जो सेक्टर्स बेनिफिट होते हैं वहां पे आपको थोड़ी बहुत अर्निंग्स में हरियाली देखने को मिलेगी। बट वो सब अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी जो इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने कहा कि टैरिफ वॉर अगर बढ़ता है, अगर मान के चलिए मेक्सिको, कनाडा ने भी टैरिफ्स यूएस के ऊपर लगा दिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यूएस सिर्फ एक्सपोर्ट ही करता है, यूएस इंपोर्ट भी करता है, तो उनके लिए भी दिक्कतें बढ़ेंगी। और अगर टैरिफ बढ़ता है तो सबसे बड़ा खतरा होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ता है। और इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया तो इंटरेस्ट रेट्स इतने जल्दी कटेंगे नहीं। तो मेरे ख्याल से देखिए, अभी मामला काफी कंफ्यूजिंग है। तो मेरे ख्याल से अभी प्योरली गोइंग ऑन दिस न्यूज, आई थिंक कोई जल्दबाजी ना करे। आपको शायद निचले लेवल पे स्टॉक्स और अच्छे लेवल्स पे मिल सकते हैं। और बाजार का ये ट्रेंड है कि जब खराब मौसम होता है तभी आपको सिर्फ शांति से बाजू में बैठना है। आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि मौका मिलेगा। और फाइनली वैल्यूएशंस मैटर। अगर बहुत अच्छी कंपनी आपको बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे मिलेगी, तो ये भी एक मौका ही समझना चाहिए। बट अभी फिलहाल आज के दिन में तो कोई जल्दबाजी ना करे। मार्केट को पहले सेटल होने दे। मेरे ख्याल से पहला फर्स्ट हाफ मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद मेरे ख्याल से दोपहर के सेशन में देखेंगे क्या होता है। तो ये बात तो समझ में आ गई। अब जब बजट जो मर्जी हो, इंडिया की पॉलिसीज जो जो मर्जी हो, इस समय ग्लोबल चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा हैं। तो ये जो साल होने वाला है 2025, ये इतना आसान नहीं है पैसा बनाने के लिए। तो यहाँ पर गिरावट में ही खरीदें और हिचकोले बहुत खाएगा मार्केट।